हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम 11 में कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 मई। 8 मई के सभी करंट अफेयर्स को अपन देखेंगे, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें बीच में आपको भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो 9406517223। तो चलते हैं, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू जयंती किस दिन मनाई जाती है। मोतीलाल नेहरू जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है दोस्तों 6 मई को। किसको? 6 मई को मोतीलाल नेहरू जयंती मनाई जाती है। आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। और इसी स्वराज पार्टी ने आगे जाके 1924 में सबसे पहले संविधान की मांग की थी। सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी? स्वराज पार्टी। ध्यान रखेंगे आपको 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? 29 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाया है, ये है तेलंगाना सरकार ने। कहा किसने? तेलंगाना सरकार ने। अब बात आ गई है तेलंगाना की, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो है चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। हाई कोर्ट भी कहाँ लगता है? हैदराबाद में लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे आगे। रूस ने सोवियत सैनिकों को स्मारक होत कब्र समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तर कोरिया के नेता को। किसको? उत्तर कोरिया को। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके स्मारक पदक से सम्मानित किया है उत्तर कोरिया के नेता को। ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं? कितने करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं भारत में? तो इसका जो फाइनल आंसर है 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। केवल भारत की बात चल रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अप्रैल की बात है। अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे अपना। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियर अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं को अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह है मैट्रिक्स योजना। कौन सी योजना शुरू की है? मैट्रिक्स योजना। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियर अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 के महामारी के नियंत्रण के लिए मैट्रिक्स योजना शुरू की है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने उद्देश्य से श्रमिक गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो ये की है झारखंड सरकार ने। किसने? झारखंड सरकार ने शुरुआत की है। अब बात आती है झारखंड की। तो आपको पता है यहाँ के सीएम कौन है? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपको अभी पता होगा 3 फोटो बहुत ज्यादा चर्चा में थे। कितने? 3। अब बात आ जाती है, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की घोषणा कब हुई थी? 5 अगस्त 2019 को। कब? 2019 को। ठीक है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? जो भारतीय विदेशों में फंसे हैं उनको लाने की तैयारी कर रही है। 35,000 भारतीयों को भारत लाया जाएगा। किस योजना के तहत लाया जाएगा? तो यह है समुद्र सेतु। आपको पता है अभी माले से लेके आए हैं कुछ भारतीयों को, तो ये किस योजना के तहत लेके आए हैं? समुद्र सेतु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलेंगे। विश्व अस्थमा दिवस किस
में किस दिन मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना, मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए अस्थमा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहाँ के हैं? आईआईटी बॉम्बे के। कहाँ के? आईआईटी बॉम्बे के हैं सौरभ लोढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है। आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या फिर इनके सभी आंसर आपको देखने हैं तो आप इस पीडीएफ के यहाँ पे माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब